हाँ राइट डाउन, पहले कंटेंट लिखो, पुट द हेडिंग जी कैलकुलस है ना आपकी। हाँ राइट डाउन कंटेंट। आपके यूनिट नंबर 1 में है लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिखा आपने लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। लिखे नेक्स्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन रादर से nth ऑर्डर के इस पे बेस्ड होगा लिबनिज रूल या लिबनिज थ्योरम भी कहते हैं लोग। क्लियर, मतलब जब आप nth ऑर्डर डेरिवेशन करेंगे तो उसमें एक लिबनिज का रूल है, ठीक है, या रादर से लिबनिज की थ्योरम है। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखो, राइट ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड लास्ट वन ऑलर्स थ्योरम। मैं एक बार रिपीट कर देते हैं, ऑलर EULER, ऑलर्स थ्योरम, EULER एपोस्ट्रोफी S, ऑलर्स थ्योरम। हाँ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपके यूनिट 1 में क्या क्या है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इंक्लूडिंग nth ऑर्डर। ठीक है, इसी में आ जाएगा लिबनिज, लिबनिज मतलब लिबनिज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऑलर्स थ्योरम, ये आपके यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ लिमिट्स के अंदर मैं आपसे ये कहूँगा, हाँ ऑब्वियसली ऑलर्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन होमोजेनियस फंक्शन, उसमें कोई डाउट नहीं, लिखने की जरूरत नहीं आपको, नो नीड फॉर दैट वन। ठीक है, जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑलर्स थ्योरम करेंगे तो ऑब्वियसली होमोजेनियस फंक्शन पे करेंगे। हाँ यहाँ जो लिमिट्स है आपकी, ध्यान रखिएगा, वो बेसिकली लिमिट की जो एक डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा, वही डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगी। जनरल लिमिट का क्वेश्चन कम है चांसेस, ये ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी से क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंशियबिलिटी से हो सकता है, लिमिट में ज़्यादा चांसेस उसी की है एप्सिलॉन डेल्टा की, तो हमारा कंसंट्रेशन भी वहीं होगा। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी सेकंड ऑर्डर nth ऑर्डर आपको करना होगा, उसके अंदर एक लिबनिज की थ्योरम है वो आपको करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ठीक है वो आपको करना है, एंड ऑलर्स थ्योरम करना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, जस्ट अ मिनट, यूनिट नंबर 2 में आई है रोज थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, लिखा आपने मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, एंड टेलर्स एंड मैक्लरन सीरीज। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रोज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन में ध्यान रखिएगा कि बेसिकली इनइक्वालिटीज डिस्कस करनी है आपको। ठीक है, बेस्ड ऑन MVT, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन में मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस करते हुए, और जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होती है, रादर इनइक्वालिटीज बेस्ड जो होती है, वो आपको करना है, टेलर्स एंड मैक्लरन सीरीज करनी। ठीक है, अब वो सीरीज किसका करना है, तो आपको भी मालूम है, आपके कोर्स में क्लियरली लिखा हुआ है
एक तो ई एक्स का, फिर साइन एक्स का, फिर कॉस एक्स का, लॉग 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स रेज टू पाई एम का। अब एक यहाँ अलग से लिखा हुआ है इंटरमीडिएट फॉर्म्स, वो भी लिख लिए। बेसिकली इंटरमीडिएट फॉर्म्स आपकी लिमिट है। मैं आपसे कह रहा था ना कि लिमिट में क्वेश्चन नहीं आएगा एप्सिलॉन डेल्टा छोड़कर। आप कहोगे क्यों नहीं आएगा लिमिट में डेल्टा? क्योंकि इंटरमीडिएट फॉर्म में लिमिट का आपको क्वेश्चन होगा। इन जनरल यहाँ जो होगी वो एप्सिलॉन डेल्टा होगी, और वहाँ जो होगी वो आपकी लिमिट की क्वेश्चन होगी बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट फॉर्म्स, रादर से लॉपिडल्स रूल। ठीक है, अब आइए यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में एक तो है आपकी कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। लिखा आपने कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब है लोकल मैक्सिमा। बी क्लियर अबाउट दिस वन, रिलेटिव मैक्सिमा। और उसके बाद जो है वो बेसिकली ट्रेसिंग है आपकी। लिख लिए ट्रेसिंग, ट्रेसिंग ऑफ, लिखिए ट्रेसिंग ऑफ रैशनल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन। ट्रेसिंग ऑफ, आप सीधा लिखो ना, पॉलिनोमियल कर्व एंड रैशनल इक्वेशन कर्व्स। ठीक है, ये इनकी ट्रेसिंग आपको करनी। और ध्यान रखिएगा ट्रेसिंग जो होती है वो दो तरह की ट्रेसिंग होती है। एक तो अलजेब्रिक की ट्रेसिंग होती है जिसमें हम पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन को काउंट करते हैं, और एक होती है पोलर कोऑर्डिनेट रादर से ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो भी ट्रेसिंग ही है आपका पार्ट। तो वो अलग से लिखा हुआ है, आप लिख लो क्लियरली। पहले लिख लिया आपने ट्रेसिंग ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शंस, और लिखिए नेक्स्ट पोलर इक्वेशंस। लिखिए पोलर इक्वेशन या पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आप लिख सकते हो। इतने कंटेंट आपको कवर करने, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो पास्ट ट्रेंड लाइन है उसमें क्या है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्योंकि जी पहले भी होता है, बस इस बार जी का सिलेबस आपका चेंज है रादर से। तो ये ध्यान रखिएगा कि जी में जो क्वेश्चंस आएंगे हर एक यूनिट से आपको वो 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। आई थिंक 7 3s are 21 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस करने का पड़ेंगे। मतलब 7 में से 5, 7 में से 5, 7 में से 5, रादर 15 क्वेश्चंस करने। हर एक क्वेश्चन की वेटेज इन जनरल 5 मार्क्स की होगी। ऑल्दो इस बार के लिए उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की है, लेकिन पास्ट ट्रेंड लाइन यही इंडिकेट करती है कि टोटल आपके 7 7 7 तीनों सेक्शन मिला के 21 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेक्शन से करने आउट ऑफ 7, 5 सेकंड से, 5 थर्ड से। ठीक है, तो 5 3s are 15 क्वेश्चंस करने। रही बात हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, तो 5 मार्क्स के होंगे। इसका तो क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे और आपके फंडामेंटल उस पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं सेट करेंगे। क्वेश्चन हार्डली 5 6 7 लाइन 8 लाइन में सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इन जनरल आपको मान लो कोई भी चीज़ आप करो 8 लाइन 10 लाइन, कहीं थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कहीं थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात मैं आपको पास्ट ट्रेंड लाइन पे कह रहा हूँ। करंट ट्रेंड लाइन तो अभी जब आएगी तभी पता चलेगी एग्जैक्ट क्या पोजीशन है। ठीक है, ऐसी कोई रीडिंग लिस्ट उस पर क्लैरिटी नहीं है। इस पर बुक्स जो आपको फॉलो करनी है, एक तो एंटन लिख ली बुक्स में, बुक्स जो फॉलो करनी है फर्स्ट वन लिखिए एंटन, मैं लिख देता हूं आपके लिए। एक है हार्वर्ड एंड बीवंस, ये फॉलो करनी है, कैलकुलस की बुक है। ठीक है, और दूसरी
डिफरेंशियल कैलकुलस बाय गोरख प्रसाद। एंटन वाली बुक आपको उतनी प्रॉब्लम करेगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। एंटन की बुक रादर थियोरी को बहुत क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उसके अंदर जो थियोरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगी आपको, ठीक है। डिफरेंशियल कैलकुलस बाय गोरख प्रसाद, इसमें क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड मिलेंगे आपको। मतलब बेसिकली ये पहले मैथ्स फॉर्म्स में यूज़ होती थी, ठीक है, आई थिंक अर्ली 90s के आसपास में। तो बाद में तो फॉरेन ऑथर की अधिकतर बुक आ गई है, तो फॉरेन ऑथर की ही यूज़ होती है। तो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड यहाँ मिलेंगे, यहाँ थोड़े कम स्टैंडर्ड के मिलेंगे। रादर से यहाँ थियरी की क्लैरिटी बहुत अच्छी है और यहाँ क्वेश्चन की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी है। मतलब रादर क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन की टफनेस ज़्यादा अच्छी है। तो गोरख प्रसाद से इन जनरल गोरख प्रसाद का जो भी कंटेंट होगा वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंटन ऑब्वियसली किसी चीज़ को समझना है तो वो करना है आपको, ठीक है। अब आइए टू द पॉइंट। सारी बातें मैंने आपको समझा दी। 3 यूनिट है, हर एक यूनिट से रफली 7 क्वेश्चंस होने चाहिए। ऑल्दो मैंने आपसे क्या कहा कि वो क्लियर होना थोड़ा बाकी है। तो 7 3 21, 15 क्वेश्चंस करने, हर एक क्वेश्चन आपके इन जनरल 5 मार्क्स के होने चाहिए। अब आई टू द पॉइंट, हम स्टार्ट करेंगे लिमिट्स से। लिखिए लिमिट्स, और लिमिट्स में स्टार्ट उसी से करेंगे जो सबसे टफ पार्ट। Put the heading limits. Write down limit x tends to a, fx is equal to L. लिखिए लिमिट x tends to a, fx is equal to L. लिखिए f each epsilon greater than 0. लिखिए f each epsilon greater than 0. लिखिए there exist delta greater than 0. लिखिए there exist delta, जस्ट अ मिनट, कंसंट्रेट करो ये थोड़ा सा। there exist delta greater than 0, इसे हम पढ़ते हैं there exist each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0. लिखा आपने for each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, ब्रैकेट में लिखिए डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। लिखिए डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। लिखिए सच दैट, लिखिए सच दैट fx माइनस एल का मॉड is less than epsilon whenever 0x minus a का mod is less than delta। लिखो अपने fx minus l का mod is less than epsilon whenever 0x minus a mod is less than delta। हाँ इधर सुनिए मेरी बात, पहले तो कुछ बातें आपको समझनी होगी और ये थोड़ा टेढ़ा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। पहले तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l गिवन है, ये निकालना नहीं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 क्या होगा, ऑब्वियसली 4 होगा। तो ये यानी कि यहाँ 4 निकालना नहीं होता, 4 आपको गिवन है, आपको उसमें ये डेफिनेशन फिट करनी। आप ये डेफिनेशन फिट करने का मतलब ये हुआ कि गिवन एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी, डेल्टा। यदि आप गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये डेफिनेशन आपकी सेटिस्फाई हो गई कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। बाय डेफिनेशन में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर लोग यही नहीं समझ पाते कि निकालना क्या है। भाई लिमिट इसमें निकाली नहीं आती, लिमिट गिवन होती है।
उसमें ये डेफिनेशन फिट करनी होती है, रादर से एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड करनी होती है। ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं था कि लिमिट का कंसेप्ट लोग पहले से नहीं जानते थे, लिमिट का कंसेप्ट लोग पहले से भी जानते थे, लेकिन लिमिट का डेफिनेशन कोई नहीं दे पा रहा था। तो सबसे पहले कॉची ने डेफिनेशन दिया। ठीक है, ये कॉची का डेफिनेशन है कि गिवन एप्सिलॉन के लिए आप डेल्टा फाइंड करो। ठीक है, और यदि आप फाइंड कर लेते हो तो ऑब्वियसली लिमिट x टेंड्स टू 2 x+2 ऑब्वियसली 4 हो जाएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट। पहले तो मैं इसे ओपन करूँगा, इस एक्सप्रेशन को लेके रिमार्क नंबर 1। सबसे पहले fx माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, इसे ओपन करो। मॉडुलस ब्रेक करने आता है, क्या आ जाएगा? माइनस एप्सिलॉन fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। नेक्स्ट एल माइनस एप्सिलॉन fx एल प्लस एप्सिलॉन, मतलब आपको fx की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में चाहिए। ठीक है, fx माइनस एल, दिस वन इज कॉल्ड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू इन जनरल ग्रेटर देन 0 होती है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती। बी क्लियर अबाउट दिस वन। ठीक है, मतलब जनरली लोग एप्सिलॉन 1 से ज़्यादा नहीं लेते। ठीक है, इन जनरल 1 से ज़्यादा नहीं ली जाती, लिखने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टूड वाली बात। तो मैंने आपसे क्या कहा कि fx की वैल्यू किसके किसके बीच में चाहिए? एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में चाहिए। अब इधर कंसंट्रेशन आपकी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्या होगी? ठीक है, बाय गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को भी ब्रेक करूंगा। लिखिए नेक्स्ट रिमार्क नंबर 2, लिखिए 0x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा। आपको मालूम है, इसे मैं लिखूंगा x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा, और मुझे बताइए x इज नॉट इक्वल टू ए, लिख सकते हैं? क्योंकि रीज़न a पे आपको मालूम है लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब x की वैल्यू a नहीं है, a के ऊपर टेंड कर रही। ये तो पहले क्लियर की कि लिमिट का कंसेप्ट आपको ही मालूम है कि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती है, टेंडिंग टूवर्ड्स होती है। इसका मतलब आपको भी मालूम है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू l, इसका मतलब x की वैल्यू a नहीं है। तो a नहीं है तो इसका मतलब a आउटसाइड है ना। आप इधर देखो, जब आप x की वैल्यू a रखोगे तो a ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, इसलिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब x a नहीं है, क्योंकि a पे ये 0 होगा, और मॉडुलस कभी नेगेटिव तो होता नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए x नॉट इक्वल टू a। ठीक है, और ये पार्ट आपको मॉडुलस को ब्रेक कर देना। लिखिए नेक्स्ट लाइन, दिस इम्प्लाइज, क्या लिखेंगे? x माइनस ए, जस्ट अ मिनट, माइनस डेल्टा x माइनस ए लेस देन डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू a। नेक्स्ट a माइनस डेल्टा x a प्लस डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू a। मतलब यदि आपको fx की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में चाहिए, तो x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगी। ठीक है, क्लियर ये बात? यदि आपको, एक मिनट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको fx l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में चाहिए, तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करेगी। अब इधर देखो, मैं आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इधर देखो, सपोज ये बॉल पेन है, आपको मालूम है इसका एक सर्कमफ्रेंस होगा। सपोज ये सर्कमफ्रेंस है 4 सेंटीमीटर, बी हमने एक सपोज किया कि इसका सर्कमफ्रेंस 4 सेंटीमीटर। तो जब मैं इस मार्कर को आप प्रिपेयर करोगे तो 4 सेंटीमीटर एग्जैक्टली तो बनेगी नहीं। ठीक है, आप 4 चाहिए आपको और 4 बनाना चाहते हो, तो एग्जैक्टली तो 4 बनेगी नहीं, 4 में कुछ ना कुछ डेविएशन जोड़ोगे। मान लीजिए सपोज 3.98 से 4.02 तक, 3.98 से 4.02 तक यदि आपको कोई बना के देता है तो आप कहते हो मैं ये एक्सेप्टेबल है।
क्योंकि 3.98 कोई पिक नहीं कर सकता और 4.02 तक बनाने के लिए दोगे तो पिक नहीं होगा। तो आपने कहा कि भाई इतने सरकमफ्रेंस के अंदर यदि आप मुझे बना के देते हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। वो इंडिकेट कर रही है L माइनस एप्सिलॉन को, ठीक है, कि मुझे 4 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस का चाहिए ये बॉल पेन, और साथ में मैंने ये कह दिया कि थोड़ी बहुत एरर चलेगी। ऑब्वियसली एरर आप जिधर भी करो आपकी मर्जी, इवन तो हमने बैलेंस दिया आपको एरर। हमने कहा कि 4 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस का चाहिए और उसमें थोड़ा बहुत एरर चलेगा क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई चीज़ होती नहीं। तो मैंने उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू आपको बताई 0.02 चल जाएगी। तो 4 में से 0.02 हटाएंगे तो 3.98 आएगा, 4 में 0.02 ऐड करेंगे तो 4.02 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 3.98 से 4.02 तक का आपको बना के देना। आपको मालूम है इस सर्कमफ्रेंस को अचीव करने के लिए आपको रेडियस सेट करनी होगी, रेडियस सेट करनी होगी। रादर आप कितना रेडियस रखोगे कि वो सर्कमफ्रेंस अचीव हो सके, कौन सा 3.98 से लेकर 4.02 तक। वो जो वैल्यू है 3.98 से 4.02 को अचीव करने के लिए जो आप रेडियस सेट करोगे, ठीक है, वो आपकी x की वैल्यू है। समझ में आ गई बात? क्लियर? भाई x क्या रखोगे कि क्लियर कि वो उसके बीच में आ जाए। तो x की वैल्यू में भी आपको मालूम है एग्जैक्ट तो रेडियस आप रख नहीं सकते हो, थोड़ा बहुत डेविएशन के साथ होगा ही होगा। तो वो है a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक। क्लियर इतनी बातें? ये बेसिकली डेफिनेशन कि मुझे 4 सेंटीमीटर का चाहिए, क्लियर, ये बॉल पेन सर्कमफ्रेंस का। मैंने कहा थोड़ा बहुत एरर चलेगा, रादर से 0.02 का एरर चलेगा। तो ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 0.02 है। समझ में आ गई बात? अब रही बात उसके अकॉर्डिंग आपको 3.98 से 4.02 तक बना के देना है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बीच का रिलेशन fx इज इक्वल टू x प्लस 2 है। वैसे तो आपको मालूम है ये रिलेशन होता नहीं, ठीक है। बाय रेडियस के और इसके बीच का जो रिलेशन होता है वो 2πr होती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि दोनों के बीच का रिलेशन रादर से सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच का रिलेशन x प्लस 2 का है, रादर से fx इज इक्वल टू x प्लस 2, वेर x डिनोट द रेडियस एंड fx डिनोट द सर्कमफ्रेंस। तो मुझे बताइए 3.98 से 4.02 तक, तो 3.98 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2 होगा ना, fx आपकी x प्लस 2 है ना। तो 3.98 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.98। कंफर्म? तो ये बेसिकली x इज इक्वल टू 1.98 a माइनस डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? और ऐसे ही 4.02 इज इक्वल टू ऑब्वियसली x प्लस 2, क्योंकि मैंने रिलेशन का है दोनों के बीच में क्या है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 का। सपोज तो 4.02 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2.02, 2. वो ऑब्वियसली a प्लस डेल्टा होगी, ठीक है। अब रही बात ये 2 से कितने डिस्टेंस पे, तो ऑब्वियसली 2.02 जो डिस्टेंस है वो 0.02 का है, और 1.98 भी जो डिस्टेंस है वो 0.02 पे। इसका मतलब 2 से जो उसका डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितने का है 0.02 का है। तो इस केस में आपने मुझे कितना एप्सिलॉन दिया था 0.02 एप्सिलॉन दिया था। हमने कितना डेल्टा आपको सेट करके दिया, ऑब्वियसली वो भी 0.02 ही निकला, क्योंकि ये 2.02 है और ये क्या है 1.98। तो मुझे बताइए 0.02 ही हुई, इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन हुई। इसका मतलब आप जो भी मुझे एप्सिलॉन दोगे मैं डेल्टा वहां तक ले जाके सेट कर सकता हूं, ठीक है। ये बात क्लियर ना? जस्ट अ मिनट, आपने मुझे दिया ये 4.05 तक चलेगा और ये 3.95 तक चलेगा। तो ऑब्वियसली fx और x के बीच में रिलेशन क्या है, मैंने कहा x प्लस 2 का है सपोज, तो ये आपकी हो जाएगी 1.95, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ऑब्वियसली a माइनस डेल्टा को रिप्रेजेंट करेगी, और इधर आ जाएगी ये आपकी हो जाएगी 2.05 a प्लस डेल्टा होगी।
आप मुझे बताइए 2 से कितने डिस्टेंस पे है, तो 0.05 के डिस्टेंस पे। वहाँ भी कितने डिस्टेंस पे था, 0.05 के डिस्टेंस पे था। तो इसका मतलब जो आपने एप्सिलॉन दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने डेल्टा निकाल ली है। आप मुझे एप्सिलॉन बताओ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको डेल्टा बताऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि सब कुछ गिवन है, आपको उस डेफिनेशन को फिट करना। तो फिट करने का मतलब गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा निकालना। अब मैं आपको इसे डायग्रामेटिकली एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आइए जरा, पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंस टू 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले प्रॉपर तरीका हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, पहले जो जनरल समझ है वो पहले डेवलप करेंगे। उसके बाद एक बार यदि वो डेवलप हो गई तो फिर प्रोसीजर आपकी मॉनिटरेंस हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले लिखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एल इज इक्वल टू 4। लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, आपको करना क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन फिट करनी है, रादर से गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको एप्सिलॉन देना होगा मुझे। ठीक है, वैसे तो हम जनरलाइज करके लिखते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे। तो हमने लिया कि लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, कितना लेना चाहते हो, 0.05, इतना हमने लिया एप्सिलॉन। ये अभी नहीं, अभी तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब लिखेंगे प्रॉपर तरीके से तो वो तरीका हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, सीधा जनरलाइज करके लिखेंगे। भाई आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस का चाहिए, कौन सा, ये पेन चाहिए, तो आपको मालूम 4 तो एग्जैक्टली बनने से रहा, जब भी आप 4 बनाने जाओगे कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही होगा। ठीक है, अब रही बात एरर यदि माइनर हुई तो क्यों कोई पिक नहीं कर पाएगा, अब मेजर हुई तो एरर समझ जाएगा कोई ये मोटा है ये पतला है। ठीक है, तो ऐसा कोई एरर जो कि क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन ऐसा कोई मेजर एरर जो आइडेंटिफाई हो रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो हमने ये कहा कि इतना एरर चलेगा, रादर से एल में आप इतना सब्ट्रैक्ट कर लो और इतना प्लस कर लो, वो यदि आप बना के मुझे दोगे तो मुझे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो लेकिए नेक्स्ट लाइन, ये फर्स्ट वन ले लीजिएगा इसे, एल माइनस एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0.05, लिखिए दैट इज 3.95, और एल प्लस एप्सिलॉन 4 प्लस 0.05, 4.05। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप एफ एक्स मुझे 3.95 से 4.05 के बीच में बना के दोगे। लेकिन दैट इज एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है उसकी। इसके अकॉर्डिंग आपकी ये आ गई 3.95 इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन 4.05। हमने कहा इसके बीच में यदि बना हुआ होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है, अब इस एफ एक्स के अकॉर्डिंग हमारी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक रखोगे जिससे कि ये अचीव हो जाए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं डेल्टा, उसी को क्या कहते हैं हम, डेल्टा। क्लियर इतनी बातें। थोड़ा और इसे बेटर ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, और मैं इसे इनलार्ज, हल्का सा इनलार्ज करना चाहूँ, अल्दो ये क्लियर है आपको, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन मैं बेटर ढंग से और लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। वैसे तो ये क्लियर है,
लेकिन इसे आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3.95 माइनस 4 एफ एक्स माइनस 4 4.05 माइनस 4। ठीक है, क्लियर? क्योंकि मैंने 4 सेंटीमीटर का आपसे कहा था ये बनाने के लिए। क्लियर? आप इसे लिख सकते हो नेक्स्ट माइनस 0.05, ये हो गई एफ एक्स माइनस 4.05। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट इसे आप मॉडुलस में लिखोगे तो क्या आएगा? एफ एक्स माइनस 4 लेस देन 0.05। ऑब्वियसली ये आपकी एल है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपकी एप्सिलॉन है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। यही बात उन्होंने लिख के दी आपको। ये पहला लाइन लिखा हुआ था जो हमने लिख के दिया था कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। आप पढ़ के देखो, ये लिखा हुआ है। तो एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन मैंने आपको दिखा दी। वो तो बात है, अभी x की बात तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, वो अलग से अभी स्टार्ट होगी। ये एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें लिख के दी कि आपको 4 सेंटीमीटर का डायमीटर का ये चाहिए था और आपने कहा था ये चलेगा, 0.05 एरर चल जाएगा। तो 0.05 एरर चलने का मतलब ये पोजीशन आपकी पिक हुई। ठीक है, जिसे 4 से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली लास्ट पोजीशन आपकी ये बनेगी जिसमें ये हमारा एल है और ये हमारा एप्सिलॉन। अब रही बात इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्या होगी। ठीक है, तो लिखिए रिमार्क नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2। मुझे बताइए 3.95 एफ एक्स और क्या है 4.05, यही है ना? आपको मालूम है एफ एक्स क्या है? x प्लस 2। क्या है? x प्लस 2 4.05। नेक्स्ट आप 2 को इधर करो, क्या आ जाएगा? 1.95 इज लेस देन x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आपको मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x और 2 के बीच का गैप देखा जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x और 2, क्योंकि आपको मालूम है टेंडिंग टूवर्ड्स 2 है, तो 2 एग्जैक्टली तो है नहीं। ठीक है, उसके आगे तो मुझे बताइए ये मैं इसे कैसे लिखूं? 1.95 माइनस 2 x माइनस 2 2.05 माइनस 2। नेक्स्ट ये कितनी आ जाएगी? माइनस 0.05 x माइनस 2.05। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मॉडुलस में क्या आ जाएगी? x माइनस 2 का मॉड लेस देन 0.05। कोई प्रॉब्लम? जहाँ x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, साइड में लिखो, लिखा आपने x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। यही आपकी क्या है? डेल्टा। 2 की जगह a लिख दो, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 2 था, तो 2 की जगह a लिखना है और ये 0.05 की जगह डेल्टा लिखना है। 0.05 हमारी डेल्टा हो गई और x इज़ नॉट इक्वल टू 2 होगी, यहाँ ऑब्वियसली a होगी। 2 ऑब्वियसली हमारी a है तो हमने a लिख दिया। ठीक है, यदि मैं कंबाइन करके लिखूं इन दोनों को तो क्या आ जाएगा? 0x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, लिख लो। कोई प्रॉब्लम?
अब यहाँ कंसनट्रेट करो भाई, एप्सिलॉन आपने कितना दिया था मुझे 0.05, मैंने डेल्टा कितना फाइंड की, x और 2 के बीच का डिस्टेंस को हम कहते हैं डेल्टा। हमने x और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना निकाला, ऑब्वियसली 0.05, तो यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन हुई। लिखिए देयरफॉर, हाँ कंक्लूजन लिखिए, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब आप जितना मुझे एप्सिलॉन दोगे, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं डेल्टा रखूँगा। तो मुझे बताइए, यदि आपको 3.95 से लेकर 4.05 तक चाहिए था, तो हमारा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाएगी, ऑब्वियसली 1.95 से 2.025 तक, ये वाला पोजीशन, ठीक है। और रही बात 2 से वो कितने डिस्टेंस पे है, तो 0.05 इधर 0.05 उधर, ठीक है। तो मुझे बताइए एप्सिलॉन था 0.05, डेल्टा भी कितनी निकली 0.05। ये जो पोजीशन आपकी, ये बेसिकली a माइनस डेल्टा है, और ये क्या है a प्लस डेल्टा। कंफर्म, क्लियर। a क्या है, ऑब्वियसली 2, a क्या है, ऑब्वियसली 2, इसलिए मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ से, कोई दिक्कत। तो वहाँ से जो मुझे डेल्टा की वैल्यू निकल के आई वो ये निकली, ये आपकी प्लस डेल्टा है और ये आपकी माइनस डेल्टा है, क्लियर। तो मुझे बताइए डेल्टा निकला कितना, एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा निकली, एप्सिलॉन थी 0.05, डेल्टा भी कितनी निकली 0.05, क्लियर यहाँ तक। तो मुझे बताइए फाइनली क्या निकला कि एप्सिलॉन डेल्टा रादर से डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल। अब रही बात इसके आगे बढ़े, लेके रिमार्क नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3, एक बार मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँगा आपके लिए। लिमिट x टेंस टू 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले x प्लस 2 का डायग्राम, पुट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या होगी 2, ये रही। पुट y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी -2, रादर से ये लाइन होगी। प्रॉपर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, अभी रुक के आप ड्रॉ करेंगे। ये आपकी क्या थी -2, ये क्या थी 2। अब रही बात इधर देखो, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ, एक हमारी वैल्यू थी 2, तो 2 पे ये वैल्यू क्या होगी 4, ये पोजीशन 4 की। ध्यान रखिएगा ये इंक्लूडेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रीज़न लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, ठीक है। तो ये 2 रखेंगे तो ये आपकी 4 आएगी, 4 मतलब टेंडिंग टूवर्ड्स 4, लेफ्ट हैंड लिमिट 4, राइट हैंड लिमिट भी 4। अब रही बात इधर कंसंट्रेशन आपकी, आपसे ये कहा गया कि भाई 4 सेंटीमीटर का मार्कर चाहिए ना आपको, सॉरी सर्कमफ्रेंस का, क्लियर। तो कुछ चलेगा डेविएशन, मतलब कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा कम बना के दोगे तो एक्सेप्टेबल। वो उसने क्लियरली कहा कि एप्सिलॉन चलेगा 0.05, मतलब एरर 0.05 का चल जाएगा। तो ये वैल्यू होगी आपकी 3.95, क्या हो जाएगी 3.95, और ये वैल्यू आपकी होगी 4.05। ऑल्दो बहुत क्लोज होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज तो हम बना नहीं सकते। ये आपकी हो गई 4.05, और ये कितनी हो गई, ऑब्वियसली ये आपकी L माइनस एप्सिलॉन है, और ये क्या है L प्लस एप्सिलॉन। अब इधर कंसंट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वैल्यू क्या होगी और यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये समझना है आपको। ये ऑब्वियसली 1.95 होगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3.95, x की वैल्यू 1.95, और ये कितनी हो गई
तो ये वैल्यू आपकी होगी ए माइनस डेल्टा, और ये वैल्यू होगी, और ये वैल्यू आपकी ए होगी। ध्यान रखिएगा 2 यहाँ इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? और टेंडिंग टूवर्ड्स है तो ये इंक्लूड नहीं। ऑब्वियसली क्लियर। तो मुझे देखिए 2 से कितने डिस्टेंस पे? 0.05। ये कितने डिस्टेंस पे? 0.05। यहाँ कितने डिस्टेंस पे है? 0.05। मतलब उसने एप्सिलॉन आपको दिया था 0.05, हमने डेल्टा भी कितनी निकाली? 0.05 निकाली। कंफर्म। तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है कि डेल्टा आपकी एप्सिलॉन तक जा सकती है। डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। बी क्लियर अबाउट दिस वन। आप कहेंगे लेस देन इक्वल टू कैसे कर दिया आपने? इधर कंसिडरेशन, यदि मैं ग्राफ इधर देखो, लेस देन इक्वल टू मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो लोग लिखते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मतलब डेल्टा हमारी मैक्सिमम एप्सिलॉन तक जा सकती है। मान लो हमने वैल्यू 2 की जगह यहाँ डायमीटर मैंने सेट कर दिया 1.98 2.03, मतलब 0.02 के डिफरेंस पे रख दिया। ठीक है, 1.98 0.02 के इतने हो गया, और इतना ही ऐड कर लिया 2.02। तो क्या वो लिमिट अचीव करेगा जो मुझे चाहिए? बिल्कुल अचीव करेगा। मतलब आप 0.05 तक जा सकते हो, लेकिन यदि आप उससे कम में रहोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो प्रॉब्लम है या नहीं है? क्योंकि रीज़न एक यहाँ चलाएगा, एक यहाँ चलाएगा। ऑब्वियसली जो लिमिट है उससे बाहर निकल जाएगी ये। कंफर्म। और ये वाली पोजीशन भी आपकी बाहर निकल जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब डेल्टा जो आप निकालोगे एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग, वो उसकी अपर लिमिट होगी। वो उसकी क्या होगी? अपर लिमिट होगी। मतलब आप डेल्टा को एप्सिलॉन तक ले जा सकते हो। यदि आप उससे पीछे रहोगे तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली बेटर बनेगा। प्रोडक्ट ऑब्वियसली बेटर बनेगा। मान लो हमने ये पोजीशन रखी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जाएगी पोजीशन, और उससे बेटर यहाँ आएगी। ऑब्वियसली एरर यहाँ आप कम करोगे, और जितना एरर कम होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट उतना ही बेटर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डेल्टा की वैल्यू जब भी एप्सिलॉन लिखी हुई हो, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू इम्प्लाई करती है। ठीक है, बनाओ डायग्राम। मैं एक नोट आपको यहाँ लिखवा दूंगा। हो गया? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ नोट डालो। लिखो नोट नंबर 1, लिखो द वैल्यू ऑफ डेल्टा the value of delta is not unique. डेल्टा आपकी यूनिक नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, इधर देखिएगा, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन तक जा सकती है, इसका मतलब उसके पीछे भी तो रह सकती है, तो इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू यूनिक नहीं होगी। और लिखिए आगे, द स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा या लेसर वैल्यू ऑफ डेल्टा
इज ऑलवेज अप्लीकेबल, इज ऑलवेज अप्लीकेबल। लेसर डेल्टा यदि आप कोट करोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इज ऑलवेज अप्लीकेबल। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब रही बात, ये जो मैंने आपको बातें समझाई, ये मैंने एप्सिलॉन की एक वैल्यू ले ली, कितनी ली थी? 0.05, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा फाइंड करके बता दिया मैंने आपको। क्या फाइंड करके बताया? कि वो 0.05 तक जा सकती है, रादर से डेल्टा इज इक्वल टू 0.05 हो सकती है। ठीक है, अब रही बात, यदि मैं एप्सिलॉन चेंज कर दूँ तो डेल्टा भी आपकी चेंज होगी। अब यदि मैं एप्सिलॉन कहूँ 0.01 तो डेल्टा ऑब्वियसली इज इक्वल टू एप्सिलॉन है, तो वो 0.01 होगी। ऐसे ही यदि मैं एप्सिलॉन कहूँ आपकी 0.10 तो डेल्टा कहाँ तक जा सकती है? 0.10 तक जा सकती है। ठीक है, ये समटाइम्स एप्सिलॉन की आधी हो सकती है, एप्सिलॉन अंडर ऑफ एप्सिलॉन हो सकती है। कौन? डेल्टा। इसकी हाफ हो सकती है, इसकी 1/4 हो सकती है, इसकी 2/4 हो सकती है, इसकी 2/5 हो सकती है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अब रही बात, ये वैल्यू डिपेंडेंट नहीं होगी। जैसे मैं अभी तक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वैल्यू डिपेंडेंट है, मतलब 0.05 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर 0.01 पे कैलकुलेट करूँगा, फिर 0.02 पे कैलकुलेट करूँगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कैलकुलेट करें। अब हम इसे जनरल फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्मेट का मतलब, ठीक है, फॉर्मल वे इसका लिखने का क्या है। ठीक है, क्लियर? एक बार दोबारा डेफिनेशन क्या कहती है आपको, फिर से मुझे बताइए डेफिनेशन क्या कहती है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एफ ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होगा? एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा। कुछ लोग इस वेन एवर की जगह फॉर ऑल भी लिखते हैं, वो सिंबल है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू इसके अंदर ये बात हमेशा होल्ड करेगी। मतलब x की वैल्यू यदि आपकी a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करती है, तो एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू या एफ एक्स माइनस एल का मॉड एप्सिलॉन से हमेशा लेसर होगा। कुछ लोग इसे और ऐसे भी लिखते हैं, और 0 माइनस x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। समझ में आ गई बात? जो थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज़ थी लैंग्वेज में, वो मैंने आपकी ठीक कर दी। मतलब ये जब भी होगा, रादर से अभी मैंने जो एग्जांपल दिया 1.95 से लेकर 2.05 तक, जब भी आप x की वैल्यू सेट करके रखोगे तो ऑब्वियसली वो 3.95 से 4.05 के बीच में आ जाएगी। क्लियर? ये यदि आप रखोगे तो ये जरूर आएगा। समझ में आ गई डेफिनेशन? अब रही बात, इसे हम कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब आइए टू द पॉइंट। अभी तक हम आउटर रिंग रोड में चल रहे थे, ठीक है। अब आपका एक्चुअल जो इनर एरिया है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है। पहले इसी क्वेश्चन को फॉर्मल लैंग्वेज कैसे देंगे, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू 2 दोबारा से। अब लैंग्वेज आपकी फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल नहीं। अभी तक जो लैंग्वेज थी वो इनफॉर्मल थी, ठीक है। स्टार्ट की, सबसे पहले लिखिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एल इज इक्वल टू 4। ठीक है। नेक्स्ट एफ एक्स माइनस एल का मॉड निकालो।
मतलब एफ एक्स मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो x प्लस 2 माइनस 4 का मॉड क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का मॉड। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपसे ये क्लियरली कहूँगा जिस पे अभी ध्यान देना है, आपका लास्ट एक्सप्रेशन इन दोनों के बीच के गैप का होना चाहिए। मुझे बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, x माइनस 2 मॉड, गैप मतलब मॉड। लास्ट एक्सप्रेशन हमेशा इसी टर्म्स में आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी, वो करेंगे। अभी एक ही मिनट में सब कुछ नहीं होता है। कैसे मतलब क्या जादू थोड़ी, ठीक है। मतलब लास्ट एक्सप्रेशन इन दोनों के बीच का गैप होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, मॉडलस हो तो चलिए अपनी जगह पे, लेकिन हमेशा उस टर्म्स में होनी चाहिए। क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा, वो हमारी आ गई। अब लिखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। मतलब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 है। कितना है, 0.05। अब मुझे बताइए हमें ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। यही है ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये एक्सप्रेशन क्या चाहिए। आपको मालूम है ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, ऑब्वियसली इसके इक्वल। तो यदि ये लेस देन एप्सिलॉन चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली यदि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा तो ऑटोमेटिकली ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कोई डाउट। तो लिखिए नेक्स्ट, एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस 2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। होगा क्लियर। मुझे बताइए कि लिमिट के अंदर आप जो लिखते हो, इधर सुनो, वो x माइनस ए आपको क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए ना। वो क्या होता है, x माइनस ए का मॉड होता है। a क्या होती है, उसकी लिमिट होती है। यहाँ लिमिट हमारी कितनी है, 2। तो x माइनस ए मतलब x माइनस 2 का मॉड, और हमारा वो टर्म आ भी है, ठीक है भाई। x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा चाहिए आपको। रादर से इस केस में x माइनस 2 का मॉड लेस देन डेल्टा चाहिए। तो ये जो x माइनस 2 का मॉड है वो किससे लेसर है, एप्सिलॉन से लेसर। यदि मैं यही एप्सिलॉन डेल्टा ले लूँ तो क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 आई थी, वो गिवन थी। हमने डेल्टा की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.05 ही तो निकाली थी। इसका मतलब x और 2 के बीच का मॉड या x और 2 के बीच का गैप एप्सिलॉन से लेसर है। इसका मतलब यही हमारा एप्सिलॉन डेल्टा है। तो आगे लिखिए चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। लिखिए चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। लिखिए वी गेट एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0x माइनस 2 का मॉड इज लेस देन डेल्टा। कुछ बात समझ में आई। अब यहाँ समझिए थोड़ी सी बात, मैं आपको एक बार हिंट दे रहा हूँ। मैं एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी आपकी, 0.05 आपने ली थी। तो उस केस में x और 2 के बीच का गैप कितना होना चाहिए, x और 2 के बीच का गैप आपकी एप्सिलॉन ही होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जितना आप मुझे एप्सिलॉन दोगे उतना ही मैं डेल्टा भी सेट करूँगा, तो हमारा पर्पस अचीव हो जाएगा। लिखिए हैंस लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो आपको मैंने इस क्वेश्चन से ये बताया कि जितना एप्सिलॉन होगा उतना ही डेल्टा होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो कुछ नहीं, ये तो पहले से ही आप बता रहे थे। तो दूसरे क्वेश्चन से वो और क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन तक जाते जाते वो क्लैरिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी कम हुई है तो थोड़ी और ज़्यादा अभी होगी। देखिए
लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। पहले इधर देखो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आया 2 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, ये होगा। स्टार्ट करो सॉल्यूशन। लिखो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड एल इज इक्वल टू 3। लिखा आपने, आगे लिखिए। हमें क्या चाहिए एफ एक्स माइनस एल मॉड चाहिए। भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, क्या आएगा 2x प्लस 1 माइनस 3 का मॉड होगा। ये क्या आ जाएगी 2x माइनस 2। मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको ध्यान रखना होगा इन दोनों के बीच का गैप। इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है x माइनस 1 का मॉड। ऑब्वियसली यहाँ से 2 कॉमन ले लो, लिखो लिख लिया आपने, कोई दिक्कत। अब लिखो नेक्स्ट लाइन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। लिखो एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। कब होगा वेन एवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 2 इंटू एक्स माइनस 1 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑब्वियसली इसके इक्वल है। तो यदि ये एप्सिलॉन से लेसर होगा तो ये एप्सिलॉन से लेसर होगा। लेकिन दिस इंप्लाइज x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। अब आपकी डेल्टा क्या है? तो मैंने आपसे क्या कहा, डेल्टा क्या होती है x और a के बीच का गैप। रादर गैप मतलब मॉड। मुझे बताइए यहाँ x और a क्या है 1, तो मुझे बताइए x और 1 के बीच का गैप कितना है? ऑब्वियसली एप्सिलॉन बाई 2, ये है ना गैप। तो जो भी एप्सिलॉन मुझे दोगे उसका आधा मैं अपना डेल्टा रखूँगा। ये इंडिकेशन यहाँ से आ रही है। ठीक है, क्लियर कि भाई आपने मुझे एप्सिलॉन दिया था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा क्या होगी? तो डेल्टा होगी x और 1 के बीच का गैप। ठीक है, क्लियर। x और 1 के बीच का गैप कितना निकला? एप्सिलॉन बाई 2 निकला। इसका मतलब यदि मुझे एप्सिलॉन दोगे 0.04 तो मैं डेल्टा ले आ सकता हूँ 0.02 तक। ठीक है, क्लियर। 0.02 तक ले आ सकता हूँ, रादर से 0.02 तक जा सकता हूँ मैं। क्लियर यहाँ तक बात समझ में आ गई? आपने यहाँ दिया मुझे 0.10 एप्सिलॉन, तो डेल्टा कितनी होगी 0.10 डिवाइड बाई 2 0.05। तो लिखिए टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। देखिए टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 वी गेट एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0, ये यानी कि 0 नहीं छूटना चाहिए आपका। क्यों नहीं छूटना चाहिए? क्योंकि रीज़न इस 0 पे हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं होगा। ये हमेशा अटैच करना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए फाइनली डेल्टा क्या निकली? गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा निकली एप्सिलॉन बाई 2। मतलब आप मुझे एप्सिलॉन बताओ तो मैं आपको डेल्टा बता दूंगा। समझ में आ गई बात? जैसे आपने मुझे बताया एप्सिलॉन 0.04, तो मुझे डेल्टा तुरंत पता चल गई 0.04 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक हमारी डेल्टा हो सकती है। ठीक है, तो गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा हमारी तैयार है। वो जितना आप बोलोगे उसका आधा करके मैं डेल्टा ले लूँगा। ये है जनरलाइज लिखने का तरीका। समझ में आ गई बात? और जैसे ये बात आपने निकाल ली तो ये बात प्रूव हुई। लिखे देयरफॉर लिमिट x टेंस टू तक क्या था 1, 2x प्लस क्या था 1 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात? यही बात आपको हर जगह करनी है, इसमें कुछ नहीं है। ये बात यदि आप समझ जाओ
अब लिखो लिमिट 3 नंबर का आएगा 5 नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। उसमें दिया इंटरनल 2 नंबर का है जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में दिया। इंटरनल आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि भाई कॉलेज में आप 15 क्वेश्चन है तो आपके 15 क्वेश्चन आए थे, अभी नहीं आए ना, वो तो एक जनरल टेस्ट होती है। इधर आई लिमिट एक्स टेंस टू 3, यहाँ 3 रखोगे तो कितना होगा 9 + 4 13, यही आएगा। मतलब लिमिट निकालनी नहीं है, सब कुछ गिवन है, ठीक है। आपको गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा फाइंड करनी है। कोई दिक्कत? स्टार्ट हुई। लिखिए f(x) = हमारे पास क्या है 3x + 4 और l कितना है, l कितना है 13। लिखिए f(x - l) का मॉड क्या आ जाएगा 3x + 4 - 13 का मॉड कितना आएगा, ये 3x - 9। मैंने क्या कहा था कि लास्ट टर्म आप हमेशा एफर्ट करोगे। आपकी लिमिट क्या है x टेंस टू 3, लिमिट क्या है x टेंस टू 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 है, तो आपको ट्राई करना क्या है, मेरी बात सुन लीजिए ना, कि x - 3 मॉड के टर्म्स में ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये x - 3 के मॉड के टर्म्स में आ जाएगा जब आप इसमें से 3 कॉमन लोगे। तो लिखो दिस इज इक्वल टू 3x - 3 का मॉड होगा। नेक्स्ट आगे लिखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। आगे लिखो f(x - l) का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर क्या होगा 3x - 3 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। भाई ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेसर तभी होगा जब ये एक्सप्रेशन आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी। यहाँ से आप x - 3 का मॉड क्या आ जाएगा एप्सिलॉन/3। आपको मालूम है ना f(x - l) का मॉड यदि आपको एप्सिलॉन से लेसर चाहिए तो उस केस में आपको x - a का मॉड किससे लेसर चाहिए, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 3। तो ऑब्वियसली x - a का मॉड हमें एप्सिलॉन/3 से लेसर चाहिए, ठीक है। और जो उससे लेसर होगा वही आपकी डेल्टा होगी। तो मुझे बताइए x - 3 का मॉड किससे लेसर होना चाहिए, एप्सिलॉन/3 से लेसर होना चाहिए। इसका मतलब हम डेल्टा एप्सिलॉन/3 रखेंगे हमेशा, ठीक है। यदि आप मुझे दोगे 0.3 एप्सिलॉन तो डेल्टा हमारी होगी 0.3 डिवाइड बाई 3। आप मुझे देते हो 0.06 एप्सिलॉन तो ये 0.06 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। आगे लिखिए चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन/3। लिखिए चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन/3। चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू क्या एप्सिलॉन/3 वी गेट f(x - l) का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 x - 3 का मॉड इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा की वैल्यू आपकी फाइंड होगी, ठीक है, क्लियर। देखिए हैंस लिमिट क्या थी x टेंस टू 3 और क्या थी 3x + 4 इज इक्वल टू 13, क्लियर। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, जस्ट अ मिनट, अभी सारी बातें नहीं। लिमिट x टेंस टू 5 5x + 6 इज इक्वल टू 31। यहीं से आपको पिक हो जाएगी कि आपकी डेल्टा क्या आएगी, डेल्टा आएगी एप्सिलॉन/5,
क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन बाय 5। क्लियर? जैसे 2x में क्या आई थी? एप्सिलॉन बाई 2 आई थी। 2x देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये नेक्स्ट एप्सिलॉन बाय 3 आई थी ये। 3x में एप्सिलॉन बाई 3 हुई थी, तो यहीं से वो पिक हो जाती है इन जनरल कि वो क्या आएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरह का क्वेश्चन जो सिंपल होता है पहले वो करने आना चाहिए आपको। अब आइए इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस में चले। देखिए नेक्स्ट, लिखिए लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। लिखा आपने? ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस ए, और उसमें a रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a। तो लिखिए 2a। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। डायरेक्ट लिखिए। अब लिखिए एफ एक्स माइनस एल का मॉड क्या आ जाएगा? एफ एक्स क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए माइनस 2a का मॉड। ये क्या आ जाएगा? x प्लस ए माइनस 2a का मॉड होगा। नेक्स्ट x माइनस ए का मॉड। लास्ट एक्सप्रेशन किस टर्म्स में होना चाहिए? x माइनस a के मॉड। वो यदि आ रहा है तो आपका काम आसान है। अब आई लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। आगे लिखिए एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस ए का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, x और a के बीच का गैप हमें चाहिए, वो हमें पता चल गया कि एप्सिलॉन से लेसर होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। देखिए वी गेट एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, 0x माइनस ए का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, लिखिए देयरफॉर एप्सिलॉन लास्ट कंक्लूजन तो डेल्टा में ना, लिखिए देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस ए इज इक्वल टू 2a। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट ऑफ लिखो नेक्स्ट।
पहले अलजेब्रिक ही क्लियर करें ना, उसके बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे। हाँ, राइट डाउन लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। लिखा आपने, 0 रखोगे तो क्या आएगा? इज इट 2? लिखिए 2। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। लिखो एफ एक्स माइनस एल का मॉड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का मॉड होगा। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड होगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ये टू और टू कैंसिल आउट, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ आपको चाहिए था x माइनस 0 के मॉड के टर्म्स में। किस टर्म्स में चाहिए था? तो वो तो टर्म आई नहीं है आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ और एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। x माइनस 0 मॉड के टर्म्स में चाहिए था, वो नहीं आया। ये बी क्लियर अबाउट दिस वन। आगे लिखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। आगे लिखिए एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ तक कोई डाउट? आपको मालूम है किसी भी चीज़ का स्क्वायर पॉजिटिव होती है, तो बेसिकली आप इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। नेगेटिव हटा दिया हमने, वैसे भी मॉड किसी भी चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो मॉडलस की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप मॉडलस रिमूव कर सकते हो। लिखो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मॉडलस क्यों हटा दिया? क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एप्सिलॉन होगा। नेक्स्ट टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको मल्टीप्लाई करो और लेफ्ट साइड कर दो, ये आएगा। लिखो नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे लिखो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ब्रेक करने आता है ना आपको, तो बेसिकली ये हो जाएगी मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन क्या? अंडर रूट एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। हाँ, मुझे बताइए लास्ट एक्सप्रेशन आपको क्या चाहिए था? लास्ट एक्सप्रेशन चाहिए था x माइनस 0 के मॉड के टर्म्स में। क्या वो आ गया है? कंफर्म? अब यही आपकी डेल्टा है। लेकिन टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट क्या? एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन। लेकिन टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। लिखिए वी गेट
एफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 एक्स माइनस क्या x माइनस ए तो हमारा 0 था ना, इज लेस देन डेल्टा। लास्ट लाइन तो लिखना जरूरी है, ये वाला 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये 0 ध्यान रखिएगा, ये नहीं छूटना चाहिए, ये कंपल्सन है, क्योंकि ये छूट गया तो इसका मतलब आपने ये एज्यूम कर लिया कि 0 पे फंक्शन डिफाइन है, जबकि लिमिट 0 पे इस केस में डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक आध और थोड़ा सा टेढ़ा हो लेको, थोड़ी डिफिकल्टी हल्की हल्की बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेके एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। आप मुझे बताओ, फैक्टराइजेशन आपको आती है ना? फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग भी आप इसे सोच लो पहले। एक फैक्टर इसका x-1 होगा, एक फैक्टर इसका x-1 होगा, वो कैंसिल आउट हो गई आपकी। ऊपर क्या रह गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑब्वियसली वहाँ से 3 आएगा, और नीचे होगी x प्लस 1, तो वहाँ से 2 आएगी, ठीक है। चलिए आगे मूव करें। लिखिए एफ एक्स माइनस एल का मॉड, ये हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3/2 का मॉड होगा। इसको ब्रेक कर दिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन क्या एक्स प्लस 1 माइनस 3/2 का मॉड होगा। नेक्स्ट एलसीएम लो, क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 डिवाइड बाई क्या 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मॉड होगा। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन बताओ 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मॉड होगा। इसको फैक्टराइज करो, क्या आ जाएगा? 2x, क्या फैक्टराइजेशन होंगे न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2x प्लस 1 इंटू क्या x माइनस 1। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नेक्स्ट आप इसे 2 पार्ट में कर दो मॉड को। लिखो 2x प्लस 1, जस्ट अ मिनट, अपॉन 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल का मॉड लिख सकते हैं। ऊपर आपकी 2x प्लस 1 है, नीचे आपकी 2x प्लस 2 है। नेक्स्ट इसे सेपरेट करो 2 पार्ट में। लिखो 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2 एक्स माइनस 1 का मॉड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मुझे बताओ, आपको लास्ट कंक्लूजन किस टर्म्स में चाहिए? x माइनस 1 मॉड के टर्म्स में चाहिए।
मुझे तो क्या ये एक्सप्रेशन 1 से लेसर है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि डिनोमीटर इसका बड़ा है, जिसका भी डिनोमीटर बड़ा होता है वो 1 से लेसर होता है ना? क्लियर? तो मुझे बताइए x माइनस 1 मतलब ये एक्सप्रेशन जो होगा, क्लियर? यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। मुझे बताओ LHS बड़ा है, मैं इसे LHS कह रहा हूँ ठीक है, और इसे RHS कह रहा हूँ, कौन बड़ा होगा? RHS, RHS बड़ा होगा। लिखो लेस देन, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से लेसर होगी। अल्टीमेट एक्सप्रेशन किस में चाहिए था आपको? x माइनस 1, तो वो आपकी आ गई, ठीक है? ये एडजस्टमेंट के बाद कोई दिक्कत? अब वही बात आपको लिखनी है, लिखो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। आगे लिखो fx माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर क्या होगा? x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ देखो, ये मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा, यहाँ आपको कंसंट्रेट करना होगा। यदि ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेसर हुई तो ये आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी भाई। जब ये जो सबसे बड़ा मेंबर है यदि वो एप्सिलॉन से लेसर हुई तो ये भी आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी, ये भी आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी, ये भी आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी, ये भी आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी। अल्टीमेटली ऐसे करते करते ये भी आपकी एप्सिलॉन से लेसर होगी। आपको ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेसर चाहिए था ना, तो ये एप्सिलॉन से लेसर तब होगा जब x माइनस 1 का मॉड एप्सिलॉन से लेसर होगा। अब लिखिए टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी गेट, और लिखिए टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी गेट fx माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर क्या होगा? 0 इज लेस देन x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये 0 लिखना है। 1 की जगह आप a भी लिख सकते हो यदि इनकेस आपने a इंडिकेट कर रखा है उससे, तो ठीक है। a आपकी 1 है, ये आप इंडिकेट कर दो ऊपर, तो a लिखना चाहो तो a लिख सकते हो, ठीक है। और हैंस ये लाइन जो लास्ट में लिख देना कि लिमिट x टेंस टू क्या था? 1 ना, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन क्या x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? अभी यहीं तक